Hello students, very good evening. As you know, already started the class 10 science and completed the part of the chemistry. Two chapter is already done, chapter number 1 and chapter number 2. Okay, if you want to watch the video, you can check the playlist and all video you can watch it. Okay students, today we will start the chapter number 3rd, name is the metal and non-metals. Okay, my channel name is the @Science Sandeep. If you want, you can search the channel name. I am writing here @Science Sandeep. Okay students, same name is the search on Telegram and also WhatsApp group. It will become and you can join it. Okay, let's start the topic metal and non-metal, and chapter name is the also metal and non-metal. Okay students, this is the chapter number 3rd and name is the metal and non-metal. Okay, firstly we describe about the metal, then if you want make the notes, you can make it. Write down your notebook. Heading is the metal. First topic is the metal. What is the metal? Okay students, what is the metal? How can you define it about the metal? Listen me carefully. Okay, मेटल के बारे में आप लोग बहुत कुछ चीजें सुने होंगे पहले से ही, लेकिन वी विल टॉक अबाउट द टेक्निकली. हम लोग जानेंगे आज की मेटल क्या होता है. देखिए मेटल क्या होता है, एक बार मेरे से सुन लीजिए. आप लोग क्लास 9th की केमिस्ट्री पढ़े होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे. ओके स्टूडेंट्स, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे, सब कुछ आप लोग जानते होंगे. यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा. ओके, देखिए जो मेटल्स जो होते हैं, जैसे मेटल्स क्या होते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, दिस इज द मेटल. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग किस, जैसे कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है, जैसा कि आप सभी जानते हैं. अप्रोक्सीमेट मैं बोल रहा हूँ, इतना है ना, जिसमें से आपका लगभग 98 के लगभग, आप लोग देख लीजिएगा, 98 के लगभग अप्रोक्सीमेट आपका मेटल्स है. उसके बाद जो है नॉन मेटल्स है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ. कैसे हम लोग जानेंगे, तो आइए उसको हम लोग सीखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए जो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होगा वो मेटल है. ओके, कैसे करता है इलेक्ट्रॉन लॉस, मैं सब कुछ डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखूंगा, पहले ये जानिए. सपोज कीजिए कि हम एक ले लेते हैं एलिमेंट सोडियम. ओके स्टूडेंट्स, क्या ले लिए, आई एम टेकिंग वन एलिमेंट सोडियम. ओके, सोडियम हैव द एटॉमिक नंबर 11. इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है. ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 9th. ओके स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे. आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, सब कुछ आप लोग पढ़े होंगे. फिलहाल हम लोग यहाँ पर बस देख रहे हैं. देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, आपका 11 है. क्या है, दिस इज द atomic number. 11 is the atomic number. Also already studied in class 9 how to explain the electrons. Okay, कैसे इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते थे. और देखिए आउटर सेल क्या होता है, सब कुछ आप लोग पढ़े होंगे. यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ. जब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 2 8, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 8 10, एक और इलेक्ट्रॉन बचा 1. आउटर मोस्ट सेल में, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है,
एक इलेक्ट्रॉन है। आप जानते हैं जितने भी आपका एलिमेंट्स है सब अपने आउटर मोस्ट शेल में क्या करना चाहते हैं, अपने आप को नोबेल बनाना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं उनका 8 ऑर्बिट पूरा हो जाए। सभी मेटल यही चाहते हैं, हम 8 करना चाहते हैं लास्ट में। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी पढ़े थे n² 2n², आप लोग पढ़े होंगे 10th की केमिस्ट्री, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है ये लास्ट जो है ऑर्बिट में, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको लूज करेगा। क्या करेगा स्टूडेंट, लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, ये तो 8 इसको चाहिए 8 करना, सारे एलिमेंट 8 करना चाहते हैं लास्ट में, ये भी करना चाहेगा, तो ये क्या करेगा, इसको लूज कर देगा। क्या करेगा, लूज कर देगा, किसी और को दे देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा तो इसके पास कितने क्या बचेंगे, 2 8 बचेंगे। क्या बचेंगे, 2 8 बचेंगे। और सोडियम पे क्या हो जाएगा, सोडियम पे क्या करेंगे, Na+ लिखेंगे। Na+, सोडियम पॉजिटिव लिखने का मतलब हुआ ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है या लॉस किया है। ठीक है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं यदि एक इलेक्ट्रॉन ने अपना निकाला है तो। इतना आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझ में आ रही होगी तो कमेंट कीजिएगा, सेकेंड वीडियो में मैं और इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इतना समझ गए, तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो सोडियम एलिमेंट है क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। तो मैंने अभी क्या बोला, जो एलिमेंट अपने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो मेटल है। तो ये क्या है, आपका एक प्रकार का मेटल है। सपोज कीजिए यहाँ पे एल्युमिनियम ले लीजिए, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा, 2 8 10 और कितना बचा, 3। ओके, देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इसको 8 करना है तो 8 पहले से ही है, तो 3 को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा या लॉस कर देगा, किसी और जो रिएक्शन कहीं पे हो रहा होगा वहां पे उसको दे देगा। फिलहाल इतना जानिए कि 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस कर देगा। सपोज कीजिए लॉस कर दिया तो कितना बचा इसके पास, 2 8। अब इसको एल्युमिनियम को कितना लिखेंगे हम लोग, एल्युमिनियम +3 लिखेंगे, प्लस जो है पॉजिटिव 3 लिखेंगे, इसलिए क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना निकाला है, लॉस किया, इसलिए एल्युमिनियम को ऐसे लिखेंगे। जब ये लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, ये मेटल है। ऐसे ही सबको चेक कर सकते हैं आप, बशर्ते कि आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए एलिमेंट का। ओके स्टूडेंट्स, let's see again. Okay, just I am telling sodium atomic number have the 11. Okay, and configuration is the 2 8 and 1. Okay, sodium want to make the 8 electron outer orbit. Okay, so it is lose the 1 electron. Okay, and make sodium positive or sodium plus. Okay, here sodium is losing the electron, so you can say this is the metal. Okay, again see the about aluminum, atomic number is the 13 and configuration is the 2 8 3. When aluminum lose or you can say lost the electron, outer orbit electron 3 and make the aluminum +3. That means aluminum are losing the electron, so it is called मेटल। ओके, समझ में आ गया, दोनों बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को इस रूल से हम लोग नहीं करेंगे। हाइड्रोजन देखिए अलग चीज है, अपर क्लासेस में बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया मेटल के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसे मिटाते हैं और थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो, यू हैव द एनी डाउट, you can drop the message in comment box or you can message on the telegram. Okay, just I told about my telegram ID @ScienceSandeep and same ID is the YouTube ID. Okay, if you want WhatsApp me, don't worry, I am giving you the WhatsApp number 9262301769. If you have any doubt, you can clear it here on the WhatsApp, but don't call me. Okay, only WhatsApp. Okay students, it's done. How can you write about the definition? Let's see.
those elements those element which form positive ions मतलब जो एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं, पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अभी मैंने आपको क्या किया था, समझाया था, ठीक है, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पेलिंग देखिए, समझ गए। दो एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटल बोलते हैं। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ये सारे क्या है, मेटल है। इसको आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए इस अर्थ क्रस्ट में कौन सा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, तो आपका एल्युमिनियम है। कितना परसेंट है एल्युमिनियम, 7% है। उसके बाद कौन सा आता है, आयरन 4%। ये देख लीजिएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बता दूं, अगर सुन लीजिए, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एल्युमिनियम है, उसके बाद आयरन है, फिर कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ये मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में पृथ्वी में पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट next topic about the non-metal. Write the heading about the non-metal. Okay, write the heading about the non-metal. अब हम लोग जानेंगे, मेटल जान लिए, जो लॉस कर रहा था इलेक्ट्रॉन, बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को, आउटर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को, जिसको मेटल बोल रहे थे। तब नॉन मेटल किसको बोलेंगे, आइए हम लोग नॉन मेटल के बारे में देख लेते हैं। एक एग्जांपल से मैं बताता हूं। सबसे पहले समझिए, which metals gain the electron, which metal gain the electron is called the non metal। यानी जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेता है अपने अंदर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या है, आपका नॉन मेटल है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज कीजिए एक मैं एलिमेंट ले लिया, क्या, कौन सा एलिमेंट ले लिया, फ्लोरीन। कौन सा एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट्स, फ्लोरीन ले लिया। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। दिस इज द व्हाट, एटॉमिक नंबर। ये क्या है, एटॉमिक नंबर है। यदि आप भूल गए हैं क्लास 9 की केमिस्ट्री, एक बार रीड कर लीजिएगा एनसीईआरटी को, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दिस इज द फ्लोरीन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा, बोलिए, 2 और 7 होगा। मैंने क्या बोला था, सारे एलिमेंट चाहते हैं उसके आउटर ऑर्बिट में 8 हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, है कि नहीं, ताकि वो नोबेल गैस बना सके, अपने आप को स्टेबल हो जाए। ऐसा क्यों करते हैं, स्टेबल होने के लिए, है ना। 8 हो जाएगा ना तो स्टेबल हो जाएगा, वो ना तो किसी को लेगा ना किसी को देगा, ठीक है, इसलिए ऐसा चाहते हैं। अब देखिए इनके पास 7 है, एक इनको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। सपोज कीजिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2 और 8 कर लिया। जब ऐसा कर लेगा तो फ्लोरीन पर कौन से चार्ज आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। एक ले लेगा तो माइनस आ जाएगा, यानी निगेटिव आयन, यहाँ पे निगेटिव आयन शो करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा जहां भी होगा, जिस एलिमेंट के साथ होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो क्या है, नॉन मेटल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल आप लोग समझ गए होंगे, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं डेफिनेशन, चलिए लिख देते हैं एक बार। Those elements form negative ion। लिखिए, those elements form negative ion by gaining of the electron
इज कॉल्ड नॉन मेटल। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया था, और एग्जाम्पल करके ऐसे फ्लोरीन के नीचे आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, जब कहीं पे एग्जाम में लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिएगा। 9 इसका कन्फिग्रेशन कर दीजिएगा, फिर इसको 2 कीजिएगा, फिर यहाँ पे Fe शो कर दीजिएगा, पॉजिटिव निगेटिव लगा दीजिएगा और बोलिएगा क्या है, ये नॉन मेटल है। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल नॉन मेटल का आप दे सकते हैं। तो ये आपका नॉन मेटल कंप्लीट हुआ। देखिए 22 नॉन मेटल्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेट में बता रहा हूं कितने नॉन मेटल हैं अभी, 22 नॉन मेटल्स हैं। ओके, जिसमें से आपका 10 आपका नॉन मेटल क्या है, आपका सॉलिड है, बाकी जो है आपका क्या है, गैस में आते हैं। 11 गैस है और 11 गैस है और 10 में भी आपका सॉलिड है। जिसमें से देखिए ब्रोमीन जो है नॉन मेटल, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड नहीं है। एक बात आपको ध्यान रखना है, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। देख लीजिए यहाँ पे, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर के ऊपर नोट्स में नोट डाल के लिख लीजिए, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर। मैंने क्या बोला, ये जो आपका मैं डाटा दे रहा हूं इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड और गैस होते हैं। क्या होते हैं, सॉलिड और, लिख लीजिए नोट करके सॉलिड और गैस होते हैं नॉन मेटल, या तो सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे, लिक्विड नहीं होते हैं नॉन मेटल। ठीक है, ये बात मैं बोलने जा रहा था, लिक्विड नहीं होते नॉन मेटल्स। ठीक है, बट ब्रोमीन एक एक्सेप्ट है। देखिए आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ना हमेशा, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है हिंदी में, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, अपवाद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट है, आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या है ये, एक्सेप्ट है, अपवाद। जब भी आप पढ़ेंगे ना केमिस्ट्री में, जब कुछ रूल पढ़ते जाएंगे तो एक आ जाएगा ऐसे कि जो उसको फॉलो नहीं कर रहा होगा, ठीक है, उस रूल को ब्रेक करता है, वैसे ही है। मैंने क्या बोला, ऑल नॉन मेटल्स आर द सॉलिड एट गैस, ओके, बट ब्रोमीन इज एक्सेप्ट इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड। रूम टेम्परेचर क्या होता है, 28 डिग्री सेल्सियस को हम लोग अप्रोक्सीमेट रूम का टेम्परेचर मानते हैं। तो उस रूम टेम्परेचर पर, यानी रूम में ब्रोमीन को रखोगे खुला तो द्रव बन जाएगा, लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसा करते हैं आप लोग ये सब कुछ समझ गए होंगे। और हाइड्रोजन की बात कर लें इसमें, तो हाइड्रोजन इज द ओनली नॉन मेटल। हाइड्रोजन ऐसा नॉन मेटल है जो निगेटिव न बना करके पॉजिटिव बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। ठीक है, ये भी ये बात याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया आपका क्या, मेटल और नॉन मेटल कंप्लीट कर दिया। मेटल बता दिया, मेटल को रिवाइज कर दिया था। आइए फिर एक बार नॉन मेटल को मैं रिवाइज कर देता हूँ। मैंने बोला दोज एलिमेंट फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग अप द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द नॉन मेटल। आई गिव द giving one example about the fluorine. Fluorine have the atomic number 9 and it given 2 and 7. This is the last orbit electrons. Okay, it will gain the 1 electron and make the 8. That means now it is stable. Okay, and here Fe negative. Okay, ये हो गया, तो ये इतना कंप्लीट हो गया। अब देखिए one more things. All non-metals are solid or gas, but one is exception, bromine. Bromine not a solid or not a gas. It is the liquid at the room temperature. समझ गए? तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर दिया था वहाँ पे कीजिए या टेलीग्राम से जुड़ जाइए।